बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नए लोगों के लिए यह ख़ास वीडियो है। जो लोग नए हैं उनको समझने में बहुत आसानी होगी, जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी बहुत आसानी होगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और इस तरह के वीडियो को आप देखना चाहते हैं यानी अरबी को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सिर्फ एक वीडियो देखकर अरबी बोलना सीख सकते हैं। अरबी के शब्द और जुमले इस वीडियो के अंदर हैं। लोकल अरबी शब्द और जुमले यानी जो अल्फाज जो जुमले हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं या हमको करना है, वही शब्द वही जुमले इस वीडियो के अंदर है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि कब, कब हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं कब, उसको अरबी में बोलते हैं मीता या मीते। मीता का मतलब भी होता है कब और मीते का मतलब भी होता है कब। यानी कुछ लोग मीता बोलते हैं, कुछ लोग मीते बोलते हैं। अब इससे हम एक जुमले बनाकर देखते हैं कि कैसे इसको हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहना हो कि तुम कब जाओगे या तुम कब जा रहे हो। तुम कब जाओगे या कब तुम जाओगे, यानी इससे मिलते जुलते जो भी जुमले हैं आप यहाँ पे एक ही जुमले को बोलकर पूरा कर सकते हैं। जैसे अरबी में कहेंगे मीता अंतरो, मीता अंतरो। मीता का मतलब कब, अंत यानी तुम, और रोह का मतलब जाओगे। तो दोस्तों, रोह को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे जाऊंगा, जाता हूँ, जा रहा हूँ। जाओगे, जा रहे हो, जाओगे ना, जाना है, जितने अल्फाज हैं सब जगह रोह बोलेंगे तो ये जुमला पूरा हो जाएगा। तो कहना हो कि तुम कब जाओगे या कब जाओगे तुम, आप बोल सकते हैं मीता अंतरो या मीते अंतरो। दोस्तों, अरबी के लफ्ज़ को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे अंतरोह मीता या रोह अंत मीता, ऐसे बोल सकते हैं। एक और जुमला लेते हैं कि तुम कब जा रहे हो। अब दोस्तों, यहाँ पे तुम कब जा रहे हो, तुम कब जाओगे, तुमको कब जाना है, ठीक है। ये जितने जुमले हैं सब जगह पे एक ही जुमला आप बोलेंगे, मीता अंतरो या रोह अंत मीता या मीते रोह अंत, ऐसे मतलब बोल सकते हैं। तो ये जुमला पूरा हो जाएगा। मुझे काम कब मिलेगा, अगर कहना हो कि मुझे काम कब मिलेगा तो आप किसी से पूछ सकते हैं अरबी में, अना शुगुल मीता हसल। अना शुगुल, अना यानी मुझे, शुगुल यानी काम, मीता हसल यानी कब मिलेगा। अब दोस्तों, अब इसको आप चाहें तो अलग अलग भी करके बोल सकते। जैसे कोई भी चीज़ आपको ढूंढ रहे हैं तो आप कहते हैं ना कब मिलेगा, कब मिलेगा। जैसे पैसा कब मिलेगा, काम कब मिलेगा, घर कब मिलेगा, आदमी कब मिलेगा, तो कह सकते हैं मीता हसल, मीता हसल। अब आपको कहना है कि मुझे काम कब मिलेगा तो कहेंगे अना शुगुल मीता हसल। या सिर्फ बोलना है काम कब मिलेगा, बोलेंगे शुगुल मीता हसल। वो आदमी कब मिलेगा, बोलेंगे हो वह अना मीता हसल, हो वह नफ़र मीता हसल, ऐसे बोल सकते हो वह नफ़र मीता हसल, यानी वह आदमी कब मिलेगा। तो इससे मिलते जुलते जो भी जुमले हैं आप चाहें तो बोल सकते हैं। जैसे मुझे पैसे कब दे रहे हो, मुझे पैसे कब दे रहे हो, तो यहाँ पे बोलेंगे मीता अतिनी फुलूस। मीता यानी कब, मीता यानी कब, मीता बोलें या मीते बोलें। अतिनी यानी मुझे दे रहे हो या मुझको दे रहे हो या मेरा दे रहे हो। अतिनी का मतलब मुझको दो, मेरा दो या मुझे दो। जितने भी यहाँ ये 3 प्रकार के जुमले हैं, शब्द हैं, यहाँ पे आप अतिनी बोल सकते हैं। तो कहना हो कि मुझे पैसे कब दे रहे हो, अब यहाँ पे मुझे काम कब दे रहे हो, मुझे पैसे कब दे रहे हो, मुझे जो भी चीज़ आपको कहना है आप कह सकते हैं। मीता आतिनी फुलूस, अब फुलूस के जगह पे आप उस शब्द को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मुझे पानी कब दे रहे हो, मुझे खाना कब दे रहे हो। अब वहाँ पे बोलेंगे मीता आतिनी मोया, मुझे पानी कब दे रहे हो। मीता आतिनी अक्ल, मुझे खाना कब दे रहे हो। मीता आतिनी फुलूस, मुझे पैसे कब दे रहे हो। इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे दो या मेरा दो,
मैंने पीछे बताया कि आतीनी का मतलब होता है मुझे दो, मेरा दो या मुझको दो। अब दोस्तों मैंने पीछे बताया कि मुझको दे रहे हो, मुझको दोगे, ठीक है, मुझको दो, सब जगह पे आप बोलेंगे आतीनी। आतीनी यानी मुझको दो, मेरा दो, मुझे दो, जितने हैं सब जगह पे आप ऐसे बोल सकते हैं। इससे भी एक जुमले बनाते हैं, दो दे दिया देगा, दो दे दिया देगा, इसको अरबी में बोलते हैं आती, ठीक है। मैंने पीछे बताया आती नहीं, तो इन लफ्ज़ों को हम मिला करके जुमले बनाना अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे कुछ बातों को मैं वाक़े कर दूँ, सही कर दूँ। जैसे दो को बोलते हैं आती, अब ये दो कौन सा है, एक तो काउंटिंग का दो होता है, उस काउंटिंग के दो को अरबी में इत्नैन कहते हैं, ठीक है। और किसी से मांगना है कोई चीज़ तो कहते हैं ना दो दो, तो उसको बोलते हैं आती, ठीक। अब यहाँ पे एक और अल्फाज आता है जिब, जिब का मतलब लाओ। हम किसी से कहेंगे कोई सामान लाओ तो बोल सकते हैं आती, मतलब दो। और एक होता है जिब दो। अब आती बोलते हैं कहाँ पे, जहाँ पे सामान प्रेजेंट में है, आपके सामने कोई आदमी कुछ लिया है, हम उससे बोलेंगे कि दो, वहाँ पे बोलेंगे आती। लेकिन अगर नहीं मालूम है कि वो आदमी लिया है कि नहीं लिया है पास में, तो हमको कहना है कि लाओ, लाओ। अब कहाँ है, पास में है या घर पे है या कहाँ पे है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे जिब, जिब यानी लाओ, ठीक। ये चीज़ समझ लिया कि दो यानी प्रेजेंट में जो सामान है उसके लिए बोलेंगे आती, और जो नहीं मालूम है कि प्रेजेंट में है या नहीं, यानी बोलना है कि लाओ, तो बोलेंगे जिब, ठीक। तो कहेंगे दो तो कहेंगे आती, दे दिया तो भी कहेंगे आती, दे देगा तो भी कहेंगे आती। अब यहाँ पे दे देगा तो बोलेंगे या आती, या आती, बस या उसमें मिला देना है तो बोलेंगे या आती। तुम दोगे तो बोलेंगे ता आती, ठीक है, ता आती। मैं दूंगा आती, आती, ऐसे बोलते हैं। तो अब चलिए अब हम कुछ जुमले बना करके इस्तेमाल करके आपको बताते हैं। जैसे कहना हो कि सलमान ने कहा मैं पैसे दे दूंगा। सलमान ने, सलमान कोई शख्स है, कोई आदमी है, और वो कह रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा। अब ये बात हमको किसी से कहना है, हमको किसी से कहना है कि सलमान ने कहा मैं पैसे दे दूंगा, तो अरबी में कहेंगे गाल सलमान अना आती फुलूस। गाल यानी कहा, सलमान यानी एक नाम है, तो नाम को अरबी में या किसी भी लैंग्वेज में नाम को नाम ही लिखा जाएगा और बोला जाएगा। तो कहेंगे गाल सलमान यानी सलमान ने कहा, अना आती फुलूस मैं पैसे दे दूंगा। अना का मतलब मैं, आती मतलब दे दूंगा, फुलूस यानी पैसे। अब यहाँ पे जो भी चीज़ बोलना है, मोबाइल दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, कपड़े दे दूंगा, खाना दे दूंगा, जो भी बोलना है आप मिला करके बोल सकते हैं। तो सलमान ने कहा मैं पैसे दे दूंगा, गाल सलमान अना आती फुलूस। अब इसको गाल को अरबी में लिखते हैं काल, बड़ा काफ अलिफ और लाम। इस काल का मतलब होता है कहना, बोलना या बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा काल मतलब सलमान ने बोला या सलमान ने कहा या सलमान ने बताया कि मैं पैसे दे दूंगा, तो कहेंगे गाल सलमान अना आती फुलूस। अगला जुमला है क्या सलमान ने तुमको पैसे दिए। अब ये हमको पूछना है कि क्या सलमान ने तुमको पैसे दिए, तो बोलेंगे ऐश अताक। ऐश मतलब क्या, अताक मतलब तुमको दिए, तुमको दिए। फ्लूस, फ्लूस यानी पैसे। अंत सलमान यानी सलमान ने, सलमान ने, ठीक है, तुमको दिए, तो बोलेंगे ऐश अताक, ऐश अताक फ्लूस अंत सलमान। अब यहाँ पे ऐश के जगह पे चाहें तो आप हल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, माज़ा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे माज़ा अताक फ्लूस अंत सलमान, यानी क्या सलमान ने तुमको पैसे दिए, या हल अताक, हल अताक, हल, हल का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हल क्यों हमने बोला, हल बोलते हैं उस जगह पे जहाँ पे सस्पेंस है, इसलिए कि अब सलमान ने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, हमको ये पता करना, ये जांच करना है, तो इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे बोलेंगे हल अताक फुलूस अंत सलमान, यानी क्या सलमान ने तुमको पैसे दिए। दोस्तों जब मैं वीडियो बनाता हूँ
तो मैं समझाता हूँ अच्छे से ताकि हर आदमी को समझ में आए। अब इससे अगर किसी को परेशानी हो कि भाई आप लंबा खींच रहे हो, लंबा बना रहे हो, लंबा वीडियो कर रहे हो, तो जिनको नहीं सीखना है वो लोग ऐसे बहाने करेंगे। लेकिन जिनको सीखना है वो एक वीडियो सीखेंगे, अगर देखेंगे तो यूँ समझिए कि 10 वीडियो के बराबर उनको जानकारी हो जाएगी। नहीं तो आप सालों साल, 2 साल, 3 साल तक वीडियो देखते रह जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं अपने चैनल के ऊपर देखता हूं कि कुछ भाई हैं कि दौड़कर हमारे चैनल पे जाते हैं, दौड़ के दूसरे के चैनल पे जाते हैं, दौड़ के तीसरे के चैनल पे जाते हैं। अब लोग बोलेंगे कि हमको कैसे पता चलता है कि मैं कैसे देख रहा हूं? हमारा चैनल जो है हमको सब कुछ बताता है कि आपका जो सब्सक्राइबर है वो किसका किसका चैनल देखता है, किसके किसके वीडियो को देखता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, देखिए, हर जगह देखिए। लेकिन अब ये सोचेंगे कि वो आदमी अच्छा बतला रहा है, ये आदमी अच्छा नहीं बतला रहा है, तो ऐसा सोचिएगा तो फिर दौड़ते रह जाइएगा। कहते हैं ना कि धोबी का गधा ना घर का ना घाट का, यानी 2 नाव पे चढ़ना और क्या बोलते हैं ना, तो ऐसा मत कीजिए। अगर सीखना है अच्छे से, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ आप हमारे वीडियो को देखिए। ठीक है, आपको जो वीडियो लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन अच्छा मिल रहा है, आप उस चैनल पर जा कर के उसके वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखिए, छोड़ के मत भागिए। इसलिए कि छोड़ के भागिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी वीडियो देखें, जिसका भी वीडियो देखें, पूरा वीडियो आप लोग देखिए। नहीं तो ज़िंदगी भर आप हमसे पूछते रह जाएंगे कि आलम भाई ये चीज़ का मतलब बताओ, आलम भाई वो चीज़ का मतलब बताओ। आप ज़िंदगी भर पूछते रह जाएंगे, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं कि 15 मिनट का वीडियो है, आपने 5 मिनट देखा और देख करके भाग गए कि छोड़ो दूसरा का देखते हैं, तो दूसरे के तीसरे पे चौथे पे ऐसे ज़िंदगी भर दौड़ते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि क्या सलमान ने तुमको पैसे दिए, यानी यहाँ पे सस्पेंस है, इसलिए यहाँ पे आप हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलेंगे हल अताक फलूस अंत सलमान, या अगर नहीं आता है उतना तो ऐश ज़्यादा मतलब ये मशहूर अल्फाज है, तो ऐश अताक फलूस अंत सलमान। अताक का मतलब होता है तुमको दिया, अता यानी दिया, क का मतलब तुमको। ठीक है, तो अताक यानी तुमको दिया, फलूस यानी पैसे, अंत यानी तुमको, सलमान यानी सलमान ने। अगला जुमला लेते हैं, तुम मुझे दो मैं उसे दे दूंगा। तुम मुझे दो मैं उसे दे दूंगा। जैसे ये बात मान लीजिए सलमान ने कहा हो कि तुम मुझे दो मैं उसे दे दूंगा, तो कहेंगे अंत आतिनी, अंत आतिनी, अंत यानी तुम, आतिनी यानी मुझे दो या मुझको दो। अना हुआ या आती फुलूस, अना हुआ मतलब मैं उसे, अना का मतलब मैं, हुआ यानी उसे, याती यानी दे दूंगा, याती यानी दे दूंगा। तो तुम मुझे दो मैं उसे दे दूँ। अब क्या दे दूंगा? पैसे दे दूंगा, कपड़े दे दूंगा, फ़ोन दे दूंगा, जो भी चीज़ आप बोलना चाहें वहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अंत आती नहीं, अना हो वही आती फुलू, ये आती इस तरीके से। अब पैसे दे दूंगा तो ये आती फुलूस, ठीक है, कपड़े दे दूंगा या आती मलाबिस, गाड़ी दे दूंगा या आती सैयारा, मोबाइल दे दूंगा या आती जवाल, यानी जो भी चीज़ आप बोलना चाहें तो वहाँ पे बोल सकते हैं। हिंदी में दोस्तों हम लोग बोलते हैं था, थे, थी। ठीक है, इसको अरबी में बोलते हैं कान, कानत, कुंत। और ये जो आखिरी में तो का लफ्ज़ देख रहे हैं ना, तो ये तो को हम किसी भी सेंटेंस के आखिरी में, यानी किसी भी शब्द के आखिरी में इस्तेमाल कर देंगे तो वहाँ पे हमको कान, कानत, कुंत को इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन कान को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कानत को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कुंत को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। और तो को कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये मैं बता देता हूँ, फिर वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, तो को मैंने बताया कि किसी भी शब्द के आखिरी में तो का इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब था, थे, थी होगा। ठीक है, अब किसी भी जुमले में अगर हमको मैं था, मैं था, मेरा था या मुझे था, ठीक है, इस्तेमाल करना हो, शब्द हो, वहाँ पे हम कुंत का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कुंत का मतलब होता है मैं था, मेरा था, मुझे था। जैसे कहना, मान लीजिए हमको शक है किसी पर, हमको कहना है मुझे शक था, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कुंत। ठीक है, मैं वहाँ था तो भी बोलेंगे कुंत, मुझको ज़रूरत था या मुझको ज़रूरत थी तो भी बोलेंगे कुंत। ठीक है, तो ये दो अल्फाज हो गया। अब कानत और कान,
जहाँ पे सिर्फ था थे थी अगर बोलना हो, ठीक है, वहाँ पे आप कान या कानत को शुरू में इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम जुमले बनाकर आपको अभी यहाँ पे दिखला रहे हैं। मैं वहाँ था, मैं वहाँ था, यहाँ पे हम बोलेंगे कुंत हुनाक। कुंत यानी मैं था, हुनाक का मतलब वहाँ। ठीक है, अब मैं उधर था या मैं वहाँ था, दोनों के लिए आप यही जुमला बोलेंगे, कुंत हुनाक, कुंत हुनाक यानी मैं वहाँ था। ठीक है, अब इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, आप चाहें तो आसान लफ्ज़ में बोल सकते हैं। आसान लफ्ज़ में आपको बता दे रहा हूँ, अना मौजूद हुनाक, अना मौजूद हुनाक यानी मैं मौजूद था। हुनाक यानी वहाँ, मैं वहाँ मौजूद था, इसका मतलब ये भी हो गया। मैं उधर जा रहा था, अब कहना है कि मैं उधर जा रहा था। अब इसमें भी देखिए मैं था, शुरू में मैं है, आखिरी में था है, यानी कुंत यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कुंत ज़हबा, ज़हबा का मतलब होता है जाना। ठीक है, ज़हबा का मतलब होता है जाना। इलल, इलल हुनाक यानी उधर या वहाँ, इलल हुनाक यानी उधर या वहाँ मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, मैं था कुंत ज़हबा यानी जा रहा, इलल हुनाक यानी उधर या वहाँ। अब देखिए मैं कितने आसान लफ्ज़ में समझाया हूँ। अब इसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यूँ समझिए कि आपका दिमाग कमज़ोर है या फिर आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मैं उधर जा रहा था, बोलेंगे कुंत ज़हबा अलल हुनाक, इलल हुनाक। तो ज़हबा का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना रोह, रोह के जगह पे ज़हबा का इस्तेमाल किया था। ज़हब, ज़हब मैंने पीछे भी वीडियो में बताया कि ज़हब का मतलब जाना होता है। ठीक है, रोह का मतलब भी जाना होता है और ज़हब का मतलब भी जाना होता है। तो जहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जाना है, जाऊँगा, जा रहा हूँ, जाता हूँ, जा रहा, सब जगह पे आप ज़हबा का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे रोह का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोलेंगे मैं उधर जा रहा था, बोलेंगे कुंत ज़हबा इलल हुनाक या कुंत रोह इलल हुनाक, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं उधर जा रहा था, तो यहाँ पे कान भी बोल सकते हैं। ठीक, कान भी बोल सकते हैं। कान अरोह हुनाक, कान, कान का मतलब था, अरोह यानी मैं जा रहा, अरोह का मतलब होता है मुझे जाना, मुझको जाना, मैं जाऊं, मैं जा रहा, जितना भी लफ्ज़ है वहाँ पे आप अरोह बोल सकते हैं। ठीक है, तो कान मतलब था, अरोह मतलब मैं जा रहा, हुनाक मतलब उधर या वहाँ। तो मैं उधर जा रहा था, कान अरोह हुनाक ऐसे भी बोल सकते हैं, या कुंत ज़हबा इलल हुनाक या कुंत रोह इलल हुनाक ऐसे बोल सकते। यानी आपको मैं 3-4 तरीके से यहाँ पे बतला दिया। उसके पास मेरे सामान थे, उसके पास, किसके पास, कोई भी आदमी हो सकता है, हमको किसी से बताना है कि उसके पास मेरे सामान थे, उसके पास मेरी गाड़ी थी, उसके पास मेरे पैसे थे, उसके पास मेरा भाई था, जो भी है, तो वहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं। बोलेंगे कान लदैहा अगरादी, कान, कान यानी थे, लदैहा, लदैहा यानी उसके पास, लदई का मतलब होता है उसके पास, लदई मतलब जैसे लदई बोलेंगे ना कहीं भी, तो लदई का मतलब होता है पास। जैसे बोलते हैं इंदी, इंदी, तो इंदी का मतलब भी होता है मेरे पास और लदई का मतलब भी होता है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या है, उसके पास, तो बोलेंगे लदई हा, या बोलेंगे इंदहा, इंदहू ऐसे बोलेंगे। अगरादी, अगराद का मतलब सामान होता है और अगरादी बोलेंगे मतलब मेरे सामान। तो कान लदैहा अगरादी यानी उसके पास मेरे सामान थे, या बोलेंगे कान इंदहू अगरादी यानी उसके पास मेरे सामान थे। अब देखिए इंदहू और इंदहा दो लफ्ज़ हमने बताया। इंदहू का मतलब होता है मेरे, उसके पास, ठीक है, और इंदहा का मतलब भी होता है उसके पास। तो इंदहू मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं और इंदहा औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ समझ जाइएगा। उसके पास मेरे सामान थे, कान इंदहू अशियाई, अशियाई यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं। कान इंदहू यानी मर्द है तो बोलेंगे कान इंदहू अशियाई, अशियाई का मतलब होता है सामान, मेरे सामान। अशिया का मतलब सामान, जैसे बोलते हैं ना शय, शय का मतलब चीज़ या सामान होता है ना, तो एक सामान है तो शय बोलेंगे, बहुत सामान है तो अशिया बोलेंगे, और बोलना है मेरे सामान तो बोलेंगे अशियाई यानी मेरे सामान। कान यानी थे, इंदहू यानी उसके पास। मैंने सुना था कि तुम आओगे,
मैंने सुना था, यानी हमको किसी से पूछना है कि मैंने सुना था, यानी हमको कहीं से सुन जाते हैं कोई बात तो हम कहते हैं ना किसी से कि मैंने सुना था कि तुम आओगे, तो बोलेंगे समाअत। समाअत, समा का मतलब सुनना। और मैंने पीछे बताया ना कि किसी भी आखिरी लफ्ज़ के आखिरी में तो का इस्तेमाल कर देंगे, उसका मतलब होगा था, थे, थी। तो समाअत, समा का मतलब सुनना और तो का मतलब थे, था, थी, जो भी होगा तो था। समाअत यानी सुना था। अनक, अनक यानी मैंने, अनक यानी मैंने। सत आती, सत, सत आती, आती का मतलब होता है आओगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सत आती लिखा हूँ, यानी आती का मतलब आओगे, ठीक है। तो आती का मतलब आओगे। अब आप बोलेंगे कि मैंने पीछे बताया कि आती का मतलब देना होता है, ठीक है। तो आती का मतलब देना होता है, उसको आप देखिएगा अरबी में लिखा होगा ऐन और त्वा, त्वा, त्वा मिल करके आती होता है। और ये आती लिखा है अलिफ और ता, ता यानी ते, बोलते हैं ना अलिफ बे ते, ठीक है। तो ये जो बे के बाद ते आता है उससे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये छोटी ता है, और जो ता होता है आती, यानी आती का मतलब देना होता है, उसका को अरबी में बड़ी ता से लिखते हैं, ठीक है। और ये आती मतलब आओगे, तो इसको छोटी ता से लिखते हैं। तो मैंने सुना था कि तुम आओगे, बोलेंगे समअत अन का सतह आती। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं समअत, समअत अना, समअत यानी सुना था, अना यानी मैंने, अंत, अंत ईजी, अंत ईजी ऐसे भी बोल सकते हैं। अंत यानी तुम, ईजी का मतलब आओगे या आ रहे हो। मैंने सुना था कि तुम आओगे, तो समअत अन का सतआती भी बोल सकते हैं, या समअत अना, समअत अना अंत ईजी, यानी मैंने सुना था कि तुम आओगे। भूख, भूख को अरबी में जू कहते हैं, जू आ कहते हैं। अब यहाँ पे चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक भाई ने कमेंट्स करके पूछा था कि हमको भूख लगती है तो मैं अपने मैडम से कैसे बोलूँगा कि मुझे भूख लग रही है, या मुझे भूख है, या मैं भूखा हूँ, ठीक है। तो बोलेंगे जू यानी भूख, या जुआ यानी भूख। अब दोस्तों यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि एक और अल्फाज आता है जुआ। जुआ का मतलब होता है अंदर, ठीक है। जुआ का मतलब अंदर। तो ये जो जुआ है, इस जुआ को जीम, वाव और ऐन मिल करके लिखा जाता है, और उस जुआ को जीम, वाव और हमज़ा मिल करके लिखा जाता है। उसका मतलब होता है अंदर, और ये जू का मतलब होता है भूख, ठीक। इससे भी कुछ जुमले बनाते हैं, जैसे कहना हो कि मुझे भूख लगी है, या मैं भूखा हूँ, या मुझे भूख है। अगर अरबी में कहना हो अपने मैडम से, अपने कफ़ील से, या किसी भी शख्स से, तो आप बोल सकते हैं अना जौआन। कितना आसान लफ्ज़ है, बोलेंगे अना जौआन, यानी मैं भूखा हूँ, या मुझे भूख लगी है, या मुझे भूख है। क्या तुमको भूख लगी है? अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या तुमको भूख लगी है, या आपको किसी से पूछना है कि क्या तुमको भूख लगी है, तो वहाँ पे कह सकते हैं हल अंत जौआन। हल यानी क्या। अब यहाँ पे मैंने बताया था पीछे कि हल को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे सस्पेंस है कि पता नहीं ये बात पूरा है या नहीं। जैसे तुमको भूख लगी है, अब पता नहीं सामने वाले को भूख लगी है या नहीं लगी है, हमको जानकारी करने के लिए पूछना है, तो हम वहाँ पे कहेंगे हल अंत जौआन। हल का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का जो होता है वहाँ पे अपना लिए एक क्वेश्चन का मार्क दिया जाता है, तो मतलब उसका होता है ये क्या है, या इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाना है, तो उस जगह पे हल का इस्तेमाल किया जाता है। हल यानी क्या, अंत यानी तुमको, जौआन यानी भूख लगी है, या तुम भूखे हो, या तुमको भूख है, इसका मतलब ये होता है। तो आदमी कहेगा हाँ मुझे भूख लगी है, या हाँ मैं भूखा हूँ, या हाँ मुझे भूख है, तो बोलेंगे नाम, नाम। अब यहाँ पे देखिए है अगर बोलना होगा तो नाम जौआन, ऐसे आदमी बोलेगा नाम जौआन, यानी हाँ मुझे भूख है। लेकिन वही अगर कहना होगा हाँ मुझे भूख थी, भूख थी, तो बोलेंगे नाम कुंत जौआन, नाम कुंत जौआन, यानी मुझे भूख। तब यहाँ पे जौआन के जगह पे आप चाहें तो कुंत को हटाकर नाम जौआनत, जौआनत, ऐसे भी जौआनत भी बोल सकते हैं। आखिरी में तो का इस्तेमाल कर देंगे तो सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा कि हाँ मुझे भूख लगी थी। तो नाम कुंत जौआन या नाम जौआनत ऐसे बोलेंगे, जौआनत, जौआनत ऐसे बोलेंगे।
ठीक है। तो आसान है ऐसे बोलना, नाम कुंत जवान, ठीक है। हाँ मुझे भूख लगी थी या मुझे भूख है, तो बोलेंगे नाम, बस नाम बोल देंगे तो आदमी समझ जाएगा कि हाँ भूखा है। नाम का मतलब होता है हाँ, ठीक। या पूरा बोलना चाहते हैं नाम जवान, मतलब हाँ मुझे भूख है। दोस्तों हिंदी में कहते हैं खबर, उर्दू में भी कहते हैं खबर, हिंदी में भी कहते हैं खबर, उर्दू में भी कहते हैं खबर, और अरबी में भी कहते हैं खबर, ठीक है। अब जैसे बोलना हो कि अपने बारे में या ख़ुद को, ठीक है, अपने बारे में या ख़ुद को अगर बताना हो, किसी से अपने बारे में कहना हो, कहेंगे नफ्स। नफ्स ये लफ्ज़ भी एक भाई ने बहुत दिन पहले पूछा था हमसे कि नफ्स का मतलब क्या होता है। तो नफ्स का मतलब होता है खुद, खुद यानी मैं खुद। अब आपने सुना है कि क़यामत के रोज़ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मतलब इससे क्या है, मतलब ये है कि क़यामत के दिन रोज़ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे कि मैं खुद इस मुसीबत से कैसे निकलूं। तो अगर खुद के लिए कुछ भी है तो वहाँ पे बोलेंगे नफ्स। नफ्स यानी खुद या अपने बारे में, तो नफ्स। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कहना है कि अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, तो बोलेंगे तफक्कर फ़ी नफ्सिक। तफक्कर, तफक्कर, त यानी तुम, फक्कर यानी सोचो, फ़ी मतलब में, नफ्सिक यानी अपने बारे में, अपने लिए, ठीक है। अपने लिए सोचो या अपने बारे में सोचो, तो नफ्सिक। नफ्सिक नफ्स का मतलब अपना होता है, ठीक है। अपने लिए मैंने बताया खुद, या और क इसमें इस्तेमाल कर नफ्सिक, यानी क का मतलब होता है तुम्हारा या तुम, ठीक है। तो तुम सोचो, तुम सोचो अपने बारे में, तो ऐसे बोलेंगे तफक्कर। अब देखिए तफक्कर का मतलब ये होता है तुम सोचो, ठीक है। और नफ्सिक, इनका नफ्सिक का मतलब होता है अपने बारे में, ठीक है। तो हम किसी को बोल रहे हैं, अगर वही मैं कहूँगा कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे नफ्सिक नहीं बोलेंगे, नफ्सी बोलेंगे, नफ्स बोलेंगे। अना फक्कर नफ्स, अना फक्कर नफ्स यानी अपने बारे में सोचूंगा। लेकिन भाई हम दूसरे को बोलेंगे तो नफ्सिक यानी तुम्हारे बारे में, तफक्कर यानी तुम सोचो। तुम अपने लिए ले लो, अगर कहना है कि तुम अपने लिए ले लो, तो बोलेंगे ताखुदहा लिनफ्सिक। ताखुदहा, ताखुदहा। अब यहाँ देखिए नफ्सिक और खुदहा, खुद ये दोनों एक ही अल्फाज है, ठीक है, एक ही तरीके के, लेकिन यहाँ पे दोनों अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि तुम को कहेंगे तुम अपने लिए, तो कहेंगे अंत खुद, अंत खुद, या अंत नहीं बोल करके तो खुदहा बोलेंगे। तो यानी तुम, खुदहा यानी अपने लिए, ले नफ्सिक, ले नफ्सिक यानी खुद के लिए, खुद के लिए ले लो, तो कहेंगे ले नफ्सिक, ले नफ्सिक, खुदहा ले नफ्सिक यानी तुम अपने लिए ले लो। अब दोस्तों बात यह है कि अरबी का बहुत से ऐसा अल्फाज है कि सिर्फ़ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई शब्द को मिला करके एक लफ्ज़ बनाया जाता है, ठीक है। और कई जगह ऐसा होता है कि एक ही लफ्ज़ को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान देना है कि हम कैसे और कहाँ किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। जैसे पास, नज़दीक, हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं पास या नज़दीक, अरबी में बोलते हैं इंद या गरीब, इंद या गरीब। अब गरीब और इंद दोनों में देखिए अंतर क्या है। गरीब, जैसे गरीब हम लोग करीब कहते हैं, उर्दू हिंदी में करीब कहते हैं, अरबी में गरीब कहते हैं, ठीक है। करीब लिखा जाता है बोलने के लिए, लोकल लैंग्वेज में लोग गरीब बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमको कहना है कि गरीब यानी नज़दीक, पास, तो बोलेंगे गरीब, ठीक है। इंद यानी पास, इंद का मतलब भी वही चीज़ हुआ और गरीब का मतलब भी वही चीज़ हुआ। अब कुछ जुमले बनाकर देखते हैं। जैसे कहना हो कि मैं पास में हूँ, आपका कफ़ील आपको फ़ोन कर रहा है कि तुम कहाँ हो, पूछ रहा है इन तवैन यानी तुम कहाँ हो, तो आप उसको कहेंगे मैं पास में हूँ, तो बोलेंगे मौजूद अना गरीब, मौजूद अना गरीब यानी मैं पास में हूँ, मैं नज़दीक में हूँ। यहाँ पे इंदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंदी कहाँ बोलेंगे? इंदी अगर बोलेंगे ना, मतलब तुम्हारे पास में हूँ, अगर उसके एकदम नज़दीक में हम बैठे हैं तो बोलेंगे अना मौजूद इंदक, अना मौजूद इंदक, वहाँ पे ऐसे बोलेंगे अना मौजूद इंदक यानी मैं तुम्हारे पास में हूँ, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी दूर पर आप हैं तो, और बोलना एक बताना है कि मैं आपके नज़दीक में ही हूँ, तो वहाँ पे बोलेंगे अना मौजूद गरीब यानी मैं आपके पास में हूँ।
वह मेरे पास रहता है। अब ये भी अगर किसी को बताना है कि किसी को भी कि कोई पूछता है वो कहाँ रहता है, तो आप बोलेंगे ना वो मेरे पास में रहता है, तो बोलेंगे हुवा सकन अना गरीब, हुवा सकन अना गरीब, यानी वह मेरे पास में रहता है, यानी आपके घर के पास में रहता है, आपके मोहल्ले के पास में रहता है, आपके दुकान में के पास में रहता है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन आपके पास में रहता है, आपके रूम में रहता है, ठीक है, या आपके मान लीजिए कोई सामान है, आपका मोबाइल कोई पूछ रहा है कहाँ रहता है, आप बोलेंगे मेरा मोबाइल मेरे जेब में रहता है, तो वहाँ पे बोलेंगे इंदक, वहाँ पे गरीब नहीं बोलेंगे, ठीक है, वहाँ पे बोलेंगे इंदी, इंदी यानी मेरे पास, सकन यानी रहता है, सकन यानी रहता है, इंदी सकन यानी मेरे पास रहता है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन किसी आदमी के लिए पूछा तो कोई आदमी आपके जेब में नहीं रहेगा ना, आपके रूम के बाजू में रहेगा या रूम में ही रहेगा, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं हुआ सकन अना गरीब, यानी वह मेरे पास में रहता है। अगर रूम में रहता है तो वहाँ पे इंदी भी बोल सकते हैं, हुआ सकन इंदी यानी वह मेरे पास में रहता है। उसका घर दुकान के पास में, अगर वही बताना हो कि उसका घर दुकान के पास में है, तो बोलेंगे हुआ बेत फ़ी महल गरीब, हुआ बेत यानी उसका घर, फ़ी मतलब है, ठीक है, महल गरीब यानी दुकान के पास में, महल का मतलब दुकान और गरीब का मतलब पास, मैंने पीछे बता दिया। तो उसका घर मेरे दुकान के पास में है, हुआ बेत फ़ी महल गरीब, इस तरीके से बोल सकते हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं है, अगर कहना हो कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे इंदी सैयारा बोलेंगे, इंदी सियारा माफ़ी, इंदी सियारा माफ़ी यानी मेरे पास गाड़ी नहीं। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, ये जितने भी अल्फाज आएंगे यहाँ पे बोलेंगे इंदी सियारा माफ़ी, इंदी बेत माफ़ी, इंदी मतलब जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं। उसके पास मजदूर हैं, उसके पास मजदूर है, अगर कहना हो किसी आदमी के बताना हो किसी आदमी के पास कि उसके पास मजदूर हैं, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर हैं, तो वहाँ पे बोलेंगे इंदहु आमिल फ़ी मौजूद, यानी उसके पास मजदूर हैं। वही बोलना उसके पास गाड़ी है, बोलेंगे इंदहु फ़ी सैयारा मौजूद, उसके पास घर है, इंदहु फ़ी बेत मौजूद, ऐसे बोला जाता है। सुना है तुम्हारे पास काम नहीं है, अगर कहना हो किसी से कि सुना है तुम्हारे पास काम नहीं है, बोलेंगे फ़ी इस्मा इंदक शुगुल माफ़ी, फ़ी इस्मा यानी सुना है, फ़ी इस्मा यानी सुना है, फ़ी का मतलब है इस्मा यानी सुना, इंदक यानी तुम्हारे पास, शुगुल मतलब काम, माफ़ी मतलब नहीं है, तो सुना है तुम्हारे पास काम नहीं है या मैंने सुना है तुम्हारे पास काम नहीं है, बस यही जुमला बोलेंगे, फ़ी इस्मा इंदी, फ़ी इस्मा इंदक शुगुल माफ़ी। साथ साथ को अरबी में बोलते हैं सवा सवा, साथ को बोलेंगे सवा। आप देखिए साथ एक बार बोलना है बोलेंगे सवा, ठीक है, या बोलेंगे मा, वही बोलना है पास तो भी बोलेंगे सवा या मा, ठीक है। तो अब ये आपको समझना है कि कहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मा और सवा दोनों एक ही अल्फाज है, एक ही मतलब होता है दोनों का, ठीक है, जिसको साथ के लिए या पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो कि मेरे भाई मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है, बोलेंगे अखी फ़ी माई, अखी यानी मेरा भाई, फ़ी मतलब है माई, माई यानी मेरे साथ, माई यानी मेरे साथ, ठीक, मेरा भाई मेरे साथ है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं अखी फ़ी अना सवा, अखी यानी मेरा भाई, फ़ी अना सवा यानी यानी मेरे साथ, ठीक है, फ़ी यानी है, अना यानी मेरा और सवा यानी साथ, यानी मेरा भाई मेरे पास है या मेरा भाई मेरे साथ है, तो आप चाहें तो फ़ी अखी अना सवा भी बोल सकते हैं या फ़ी अखी इंदी, फ़ी अखी इंदी ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इंदी को बहुत से लोग अंधी बोलते हैं, ठीक है, तो अब आपके सामने जो जैसे बोले आप समझिएगा। मेरे भाई मेरे साथ है तो अखी फ़ी इंदी ऐसे बोल सकते हैं। मेरा टोपी कपड़े के साथ रख दो, अगर कहना हो कि मेरा टोपी या मेरा सामान या मेरा कलम, मेरा किताब, कोई भी चीज़ है मेरे कपड़े के साथ रख दो, तो आप बोल सकते हैं अना तकिया रक़ब मा मलाबिसी, अना तकिया यानी मेरा टोपी। अब कोई और चीज़ को बोलना है जैसे मेरा कलम,
तो बोलेंगे अना गलम रक़ब मा मलाबिसी। ठीक है, मेरा पैसा मेरे कपड़े के साथ रख दो, तो बोलेंगे अना फ़ुलूस रक़ब मा मलाबिसी। मेरा बैग मेरे कपड़े के साथ रख दो या मेरे कपड़े के पास रख दो, तो बोलेंगे अना संता रक़ब मा मलाबिसी, ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर कहना हो कि तुम अभी आओ, तुम अभी आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल अंत अलहीन। ताल यानी आओ, अंत यानी तुम, अलहीन यानी अभी। तुम अभी आओ तो अरबी में बोलेंगे ताल अंत अलहीन। इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं उस शब्दों को आप याद करें। दूसरा जुमला है तुम्हें कब आना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, बदली किया हूँ। यहाँ पे आओ और आना, हिंदी में हमने लिखा है पहले जुमले में आओ और दूसरे में लिखना है आना। तो तुम्हें कब आना है, यहाँ पे हम ताल का इस्तेमाल नहीं करके बोलेंगे अंत मिते ईजी। ईजी का मतलब आना और ताल का मतलब आओ। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर किसी को कहना है कि आओ तो बोलेंगे ताल, लेकिन पूछना है कि तुम कब आओगे या तुम्हें कब आना है, तुम कब आ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे बोलेंगे अंत मिते ईजी। वहाँ पे ईजी का इस्तेमाल करेंगे। अंत का मतलब तुम या तुम्हें, मीते का मतलब कब होता है और ईजी का मतलब आना। तुम कब आओगे, अब इसी को अगर हमको बोलना है तुम कब आओगे, जैसे तुम्हें कब आना है, तुम कब आओगे, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आते हो, ठीक है, तो वहाँ पे बोलेंगे अंत मिते ईजी। लेकिन कहना हो तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, तो बोलेंगे अंत मिते रोह। अंत मिते रोह, अंत यानी तुम, मिते यानी कब, रोह का मतलब जाओगे। तो जाने के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं और आने के लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी आने में अगर कहना हो आओ तो बोलेंगे ताल, यानी तुरंत के लिए ताल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तुम्हारे जाने के बाद, अगर कहना हो तुम्हारे जाने के बाद तो बोलेंगे अंतरोह बादेन। अंतरोह बादेन, अंत यानी तुम या तुम्हारे, रोह का मतलब जाना और बादेन यानी बाद में, तुम्हारे जाने के बाद में तो कहेंगे अंतरोह बादेन। मैं खाना खा चुका, अगर कहना हो कि मैं खाना खा चुका तो बोलेंगे अना अकिल खल्लास। अना अकिल खल्लास। दोस्तों, अब यहाँ पे सिर्फ खाना के लिए नहीं, कोई भी काम आपका ख़त्म हो चुका है वहाँ पे भी बोलेंगे खल्लास। ठीक है, सिर्फ खाना ख़त्म हुआ नहीं, काम ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, कुछ वक्त ख़त्म हो गया, कहीं भी बोलेंगे तो वहाँ पे खल्लास बोलेंगे। जैसे मैं खाना खा चुका या मेरा खाना ख़त्म हो गया, ठीक है, या मेरा खाने का काम ख़त्म हो गया तो बोलेंगे अना अकिल खल्लास। मैं सोने जा रहा हूँ, अगर कहना हो कि मैं सोने जा रहा हूँ तो बोलेंगे अना रोह नौम। अना रोह नौम यानी मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन वही कहना हो तुम सोने जा रहे हो या तुम सोने जाओ तो बोलेंगे अंतरोह नौम। अंतरोह नौम, अंत यानी तुम, रोह मतलब जाओ, नौम मतलब सोने। ठीक है, तो तुम सोने जाओ या तुम सोने जा रहे हो या तुम सोने जाओगे तो वहाँ पे बोलेंगे अंतरोह नौम। लेकिन कहना हो मैं सोने जा रहा हूँ या मैं सोने जाऊँगा तो वहाँ पे बोलेंगे अनारोह नौम। तुम अभी हटो, अगर कहना हो कि तुम अभी हटो तो बोलेंगे अंत अलान वक्खर। अंत अलान वक्खर, तुम अभी हटो। वक्खर का मतलब होता है हटना। अभी किसी भी चीज़ को हटाना है तो भी बोलेंगे वक्खर, और किसी को कहना है तुम हटो तो भी बोलेंगे वक्खर। अब इसको लोग वक्खर बोलते हैं, अक्खर बोलते हैं, अक्खर भी बोलते हैं, वक्खर भी बोलते हैं। आपके सामने जो आदमी बोलेगा आप उसके बात को ध्यान दीजिएगा कि वो आदमी क्या बोल रहा है। ठीक, तो कहना हो कि तुम अभी हटो तो बोलेंगे अंत अलान अखर या वखर। यह टूट जाएगा, यह टूट जाएगा तो बोलेंगे हादा कस्सर। हादा कस्सर, हादा का मतलब यह और कस्सर का मतलब टूटना होता है। तो कोई चीज़ टूट जाएगा या टूट गया तो बोलेंगे हादा
कसर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर पहले से कोई चीज़ टूटा हुआ है तो वहाँ पे नहीं बोलेंगे कसर, वहाँ पे बोलेंगे मकसूर। जैसे कोई चीज़ आपके पास है टूट गया है, आपको बताना है किसी से कि यह टूट गया है, तो बोलेंगे हादा मकसूर, यानी यह टूटा हुआ है या टूट गया है। लेकिन अभी तोड़ना है या टूट गया सामने सामने, तो बोलेंगे हादा कसर, यानी यह टूट गया। यह सब मेरा है, अगर कहना हो कि यह सब मेरा है तो बोलेंगे हादा कुल्लु अना, हादा कुल्लु अना। हादा का मतलब यह, कुल्लु मतलब सब, अना का मतलब मेरा। तो यह सब मेरा है, बोलेंगे हादा कुल्लु अना। तुम नहीं लो, तुम नहीं लो या तुम नहीं लेना, अगर कहना हो कहेंगे माँ अंतशील, माँ अंतशील। माँ का मतलब नहीं, अंत यानी तुम, शील का मतलब लेना। तुम नहीं लेना या तुम नहीं लो तो बोलेंगे माँ अंतशील। इसे हिलाओ नहीं, कोई भी चीज़ है, आपको कोई आदमी पकड़ कहता कि ये पकड़ लो, और आप बार बार उसके हाथ से, आपके हाथ से हिल रहा है, तो आदमी कहेगा इसे हिलाओ नहीं, तो बोलेगा हादा लत हर्रिक, हादा लत हर्रिक, यानी इसे हिलाओ नहीं। अब कहना है कि तुम इसे हिलाओ नहीं, इसमें अंत का इस्तेमाल करेंगे, अंत हादा लत हर्रिक, ऐसे बोलेंगे। ठीक, अब इसे पकड़ लो, अब इसे पकड़ लो, कहेंगे अलान हादा अमसिक। अलान यानी अब, हाजा मतलब इसे या यह, अमसिक यानी पकड़ लो। अब इसे पकड़ लो तो बोलेंगे हादा अलान अमसिक, या अलान हादा अमसिक, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। तुम इसे बेच दो, अगर कोई चीज़ है, कोई कहता है कि तुम इसे बेच दो। अब कोई भी चीज़ हो सकता है बेचने के लिए, मोबाइल हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, जो भी सामान हो सकता है, वहाँ पे सामान का नाम लेकर भी चाहें तो बोल सकते हैं, या इशारा करके बोल सकते हैं। तुम इसे बेच दो तो बोलेंगे अंत हाजा बिया, अंत यानी तुम, हाजा मतलब इसे या यह, बिया का मतलब बेचना होता है। मैं इसे ख़रीदूँगा, मैं इसे ख़रीदूँगा, बोलेंगे हादा अना इश्तरी, हादा अना इश्तरी। हादा का मतलब यह या इसे, अना का मतलब मैं, इश्तरी का मतलब ख़रीदना होता है। यह सब ठीक है, यह सब ठीक है, बोलेंगे हादा कुल्लु मजबूत, हादा कुल्लु मजबूत, यानी यह सब ठीक है, यह सब अच्छा है। अगर कोई सामान है और उसको कहना है कि यह सब ठीक है, बोलेंगे हादा कुल्लु मजबूत। अब कोइस, जैन, ये अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हादा कुल्लु जैन, हादा कुल्लु कोइस। लेकिन जो मजबूत शब्द हमने दिया है वो भी ठीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत सुंदर है, यह बहुत सुंदर है कहना हो, कहेंगे हादा जिद्दन जमीला, हादा जिद्दन जमीला। हादा का मतलब यह, जिद्दन यानी बहुत, और जमीला यानी खूबसूरत। खूबसूरत को अरबी में जमीला कहते हैं। तो कहेंगे यह बहुत सुंदर है, यह बहुत खूबसूरत है, बोलेंगे हादा जिद्दन जमीला। अब यह क्या करें, अब यह क्या करें, बोलेंगे अलान हादा इश सौवी, हादा अलान, हादा अलान या अलान हादा आगे पीछे करके बोल सकते हैं, बोलेंगे हादा अलान एश सौवी, या अलान हादा एश सौवी, यानी अब यह क्या करें, या अब इसका क्या करें, अब इसे क्या करें। ठीक, इसको बहुत से जगह हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, अब इसका क्या करें, या अब यह का क्या करें, अब इसे क्या करें। अरबी में बोलेंगे अलान हादा एश सौवी। तुम बहुत बोलते हो, अगर कहना हो कि तुम बहुत बोलते हो, बोलेंगे अंत वाजिद गिर गिर, अंत वाजिद गिर गिर, अंत वाजिद, अंत यानी तुम, वाजिद मतलब बहुत, और गिर गिर का मतलब होता है बकवास करना, बकबक करना, क्यों अरबी में गिर गिर कहते हैं। तुम बहुत बोलते हो, बहुत बकवास करते हो, तो बोलेंगे अंत वाजिद गिर गिर। तुम खामोश रहो, अगर कहना हो तुम चुप रहो, तुम खामोश रहो, बोलेंगे अंत उस्कुत, अंत उस्कुत, अंत यानी तुम, उस्कुत यानी चुप रहो। लेकिन यह मुश्किल है, अगर कहना हो कि लेकिन यह मुश्किल है, बोलेंगे लाकिन हादा मुश्किला, लाकिन यानी लेकिन, अरबी में लाकिन कहते हैं, उर्दू में लेकिन कहते हैं। हाजा मतलब यह, मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं। वह मेरे प्यारे हैं, वह मेरे प्यारे हैं, यानी वह हमारे अपने हैं, अगर कहना हो तो बोलेंगे हो व अना
हुब्बी, हो व अना हुब्बी यानी वह मेरे प्यारे हैं, वह मेरे अपने हैं। उनको हमसे हमदर्दी अगर ये बताना हो किसी को तो बोलेंगे हो व अना हुब्बी यानी वह मेरे प्यारे हैं। तुम कैसे बेवकूफ़ हो, अगर कहना हो कि तुम कैसे बेवकूफ़ हो तो बोलेंगे अंत कैफ अहमक। अंत यानी तुम, कैफ यानी कैसे, अहमक यानी बेवकूफ़। दोस्तों बहुत से लोग समझते हैं कि कैफ का मतलब कैसा होता है, तो इसको सिर्फ हाल के मतलब पूछना है किसी से कैफ हाल, वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है, कैसे हो, कैसा है, ठीक है, काम कैसे हैं, तो जहाँ पे भी कैसे या कैसा आएगा वहाँ पे कैफ बोलेंगे। यानी जैसे तुम कैसे बेवकूफ़ हो तो बोलेंगे अंत कैफ अहमक। अहमक कहते हैं बेवकूफ़ को। यह रस्सी मजबूत है, अगर कहना हो कि यह रस्सी मजबूत है बोलेंगे हैबल हादा कौवी। हैबल हादा कौवी। अब देखिए यहाँ पे हमने कौवी लिखा है लेकिन बोलचाल में लोग गौवी बोलते हैं, तो हम भी ऐसे बोल सकते हैं हैबल हादा गौवी। हैबल यानी रस्सी, हादा मतलब यह, गौवी यानी मजबूत। गौवी का मतलब होता है जैसे उर्दू में कौवी कहते हैं, कौवी का मतलब ताकतवर, मजबूत, बलवान होता है, ठीक है। उसी तरीके से उसी को अरबी में गौवी बोलते हैं। मैं रास्ते में हूँ, अगर कहना हो कि मैं रास्ते में हूँ तो बोलेंगे अना फ़ी तरीक़। अना फ़ी तरीक़, अना का मतलब मैं, फ़ी का मतलब में, तरीक़ का मतलब रास्ता। तो कहना हो कि मैं रास्ते में हूँ बोलेंगे अना फ़ी तरीक़। यह मेरी ज़िम्मेदारी है, यह मेरी ज़िम्मेदारी है बोलेंगे हादा अना मसूल। हादा अना मसूल यानी यह मेरी ज़िम्मेदारी है। हादा का मतलब यह, अना का मतलब मेरा या मेरी, मसूल का मतलब ज़िम्मेदारी होता है। तो कहेंगे यह मेरी ज़िम्मेदारी है या इसकी मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। या कुछ भी ऐसे मतलब जुमले आप बनाकर बोल सकते हैं, बोलेंगे हादा अना मसूल। अब इस काम की मेरी ज़िम्मेदारी, जैसे कहना हो कि इस काम की मेरी ज़िम्मेदारी है तो कहेंगे हादा शुगुल अना मसूल यानी इस काम की मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे मालूम नहीं, अगर कहना हो कि मुझे मालूम नहीं बोलेंगे अना माफ़ी मालूम। अना माफ़ी मालूम। अब आप यहाँ पे मुझे मालूम नहीं या मैं नहीं जानता, कोई आदमी आपसे पूछता है कोई सामान के बारे में, किसी रास्ते के बारे में, कुछ भी, जैसे कोई पूछ दिया ये रास्ता कहाँ जाएगा तो आपको नहीं मालूम है तो बोलेंगे अना माफ़ी मालूम यानी मुझे मालूम नहीं है या मैं नहीं जानता या मुझे पता नहीं है, इसका मतलब ये होता है। अब बोलने के भी बहुत से तरीके हैं, जैसे अना माफ़ी मालूम, अना मा अदरी, अना मा आरफ, ये 3 तरीके से बोलते हैं। अना मा आरफ यानी मुझे पता नहीं, ठीक है। अना मा अदरी मैं नहीं जानता। अना माफ़ी मालूम यानी मुझे मालूम नहीं है। बात सेम है, जुमले अलग हैं। ठीक है मैं जाता हूँ, अगर कहना हो ठीक है मैं जाता हूँ बोलेंगे तय्यब अना रोह। तय्यब अना रोह। तय्यब यानी ठीक है, मैं जाता हूँ बोलेंगे अना रोह। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाता हूँ। तो बोलेंगे ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ओके मैं जाता हूँ, ओके मैं चलता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो अरबी में बोलेंगे अना रोह, ठीक है मैं जाता हूँ, तय्यब अना रोह। सिगरेट पीना मना है, अगर कहना हो कि सिगरेट पीना मना है बोलेंगे ममनू तदखीन। ममनू तदखीन, ममनू यानी मना है, तदखीन कहते हैं सिगरेट पीने को। अब यहाँ पे देखिए दुखान का मतलब सिगरेट होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो ऐसे भी कह सकते हैं ममनू, ममनू शरब दुखान। ममनू शरब दुखान ऐसे भी बोल सकते हैं। आप नए हैं, नहीं आता है तो बोलेंगे ममनू यानी मना है, शरब यानी पीना, दुखान यानी सिगरेट, ठीक है। लेकिन आप पुराने हो गए या आपको आती है तो आप बोल सकते हैं ममनू तदखीन यानी सिगरेट पीना मना है। अब यहाँ सिगरेट पीना मना है, वहाँ सिगरेट पीना मना है, या जिस जगह पे आप हैं वहाँ पे मना है तो उस जगह का नाम ले करके बोल सकते हैं। जैसे यहाँ सिगरेट पीना मना है बोलेंगे हिना ममनून तदखीन। हिना ममनू तदखीन। अब आप किसी दुकान के अंदर हैं तो वहाँ पे बोल सकते हैं महल दाखिल ममनू तदखीन यानी दुकान के अंदर सिगरेट पीना मना है। कंपनी में है बोलेंगे कि सिरका दाखिल। सिरका दाखिल
ममनू तदखीन यानी सिगरेट पीना मना है कंपनी में। इसका मतलब ये होता है। इसलिए मैं शुरू में कहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो 64 जुमले हैं। 64 जुमले सीखने का मतलब हुआ कि आप 200 जुमले तक बना सकते हैं या समझ सकते हैं। इकामा कम बनेगा, जैसे आपको अपने कफ़ील से, आपको अपने मैडम से कहना है कि इकामा कब बनेगा, बोलेंगे इकामा मीता सौवी, इकामा मीता सौवी यानी मेरा इकामा बनेगा। अब मेरा कहना है मेरा इकामा, कहेंगे अना इकामा मीता सौवी, अना इकामा। अब देखिए जुमला एक है, इकामा कब बनेगा। अब इसके अलग विपरीत बनाते हैं, मेरा इकामा कब बनेगा या मेरा इकामा कब आएगा, ऐसे हम पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो इकामा मीता सौवी यानी इकामा कब बनेगा। अब कहना हो कि मेरा इकामा कब बनेगा, तो कहेंगे अना इकामा मीता सौवी यानी मेरा इकामा कब बनेगा। या कह सकते हैं इकामती मीता सौवी, इकामती का मतलब होता है मेरा इकामा, मीता का मतलब कब और सौवी का मतलब बनेगा। अब वहीं पे पूछना है कि मेरा इकामा कब आएगा, बोलेंगे इकामती, इकामती मीता ईजी, ऐसे बोलेंगे ईजी मतलब आएगा, मेरा इकामा कब आएगा, तो इकामती मीता ईजी ऐसे बोल सकते हो। एक जुमले लेकिन अगर आप दिमाग लगा कर बनाएंगे तो वहाँ पे 10 जुमले भी बना सकते हैं। इकामा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए इकामा ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, यहाँ पे जो चाहे आप बोल सकते हैं। इकामा मैंने दिया है, इकामा ख़त्म हो गया, कहेंगे इकामा मुंतहा, इकामा मुंतहा, इकामा का मतलब इकामा और मुंतहा का मतलब ख़त्म हो गया। खाना ख़त्म हो गया, बोलेंगे अक्किल खल्लास, अक्किल खल्लास या अक्किल मुंतहा ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, तो काम ख़त्म हो गया तो काम के बारे में भी ऐसे बोल सकते हैं, शुगुल खल्लास या शुगुल मुंतहा यानी काम ख़त्म हो गया। इकामा रिन्यू कराना है, अगर इकामा आपको बनवाना है, दोबारा एक्सपायर हो गया है और उसको दोबारा बनवाना है, आपको अपने कफ़ील से बोलना है कि मेरा इकामा रिन्यूअल कराना है, तो आप बोलेंगे इकामती सौवी तजदीद, इकामती सौवी तजदीद यानी मेरा इकामा रिन्यूअल करवाना है। रिन्यूअल को अरबी में कहते हैं तजदीद, तजदीद। ठीक है, इकामा रिन्यूअल करवाना है, बोल सकते हैं इकामा सौवी तजदीद, इकामा सौवी तजदीद यानी इकामा रिन्यूअल करवाना है। लाइसेंस बनवा दो, अगर कहना हो लाइसेंस बनवा दो, बोलेंगे रुख्सा सौवी तरतीब या रुख्सा सौवी, बस रुख्सा सौवी भी बोल सकते हैं, या कहेंगे अना रुख्सा, अना रुख्सा सौवी, मेरा इकामा बनवा दो, मेरा लाइसेंस बनवा दो। अब रुख्सा बहुत होता है, दुकान का होता है, मकान का होता है, गाड़ी का होता है ना, हर चीज़ का लाइसेंस होता है। ठीक है, तब जो चीज़ का लाइसेंस बनवाना है उसका नाम लेके आप बोल सकते हैं। मान लीजिए आप ड्राइवर हैं तो कहेंगे साइक रुख्सा, साइक रुख्सा, लेकिन आपको खुद के लिए कहना है अपने कफ़ील से, तो आपका कफ़ील जानता है ना कि आप कौन है, ड्राइवर हैं, तो बोलेंगे रुख्सा सौवी तरतीब यानी इकामा लाइसेंस बनवा दो। तो कहना हो कि मुझे ज़रूरत है, किसी भी चीज़ का ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं अना एहताज यानी मुझे ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत है, बोलेंगे अना फ्लूस एहताज, ठीक है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। काम की ज़रूरत है, अना शुगुल एहताज यानी मुझे काम की ज़रूरत है। मेरे पास नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इंदी माफ़ी, इंदी माफ़ी यानी मेरे पास नहीं है। अब काम नहीं है, इंदी माफ़ी शुगुल, पैसे नहीं है, इंदी माफ़ी फलूस, पानी नहीं है, इंदी माफ़ी मोया, खाना नहीं है, इंदी माफ़ी अक्किल यानी जो नहीं है आप उसका नाम लेके बोल सकते हैं। मुझे कब मिलेगा, सेम सेम उसी तरीके से मुझे खाना कब मिलेगा, मुझे ड्यूटी कब मिलेगा, मुझे पैसे कब मिलेगा, आप उसको जोड़ करके बोल सकते हैं अना मीते हसल, अना मीते हसल यानी मुझे कब मिलेगा। अब काम कब मिलेगा तो बोलेंगे अना मीते हसल शुगुल, अना मीते हसल फलूस यानी मुझे पैसे कब मिलेगा, अना मीते हसल इजाज़ा यानी मुझे छुट्टी कब मिलेगा। अब जो भी चाहे आप बोल सकते हैं। चलो तुम मांगो, चलो तुम मांगो, अगर किसी से कहना हो कि चलो तुम मांगो, बोलेंगे यल्ला अंत तलब, यल्ला यानी चलो, अंत यानी तुम, तलब यानी मांगना होता है। तुम मुझे दे दो,
तुम मुझे दे दो तो बोलेंगे अंत आतीनी, अंत आतीनी, अंत यानी तुम, आतीनी यानी मुझे दे दो। अब क्या दे दो? मुझे पैसे दे दो, तुम मुझे काम दे दो, तुम मुझे जो भी चाहे जोड़ करके बोल सकते हैं। तो बोलेंगे अंत आतीनी यानी तुम मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगा, कहेंगे अना माँ आती, अना माँ आती। अब ठीक उसी तरीके से मैं काम नहीं दूंगा, मैं खाना पैसा कुछ भी नहीं दूंगा, जो भी है वैसे ही बोल सकते हैं। अना माँ आती यानी मैं नहीं दूंगा। ठीक है उसे दे दो, ठीक है उसे दे दो तो बोलेंगे तय्यब हुवा याती, तय्यब यानी ठीक है, हुवा मतलब उसे, और याती यानी दे दो। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, बोलेंगे अना मा याती, अना मा याती। अब यहाँ पे हमने लिखा है हत्ता, तो हत्ता चाहे तो बोल सकते यानी मैं कभी नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कहना हो तो कहेंगे हत्ता, हत्ता अना मा याती यानी बिल्कुल मैं नहीं दूंगा। तुम्हारी राय क्या है? अगर कहना हो कि तुम्हारी राय क्या है तो बोलेंगे अंत इश रायक, अंत इश रायक। अंत यानी तुम्हारी, और इश का मतलब क्या, रायक का मतलब तुम्हारी राय। ठीक है, अंत इश रायक या इश रायक ऐसे भी बोल सकते, चाहें तो अंत को हटा सकते हैं और बोलेंगे इश रायक, इश रायक। क्योंकि रायक, राय का मतलब राय होता है, मशवरा होता है, और जब रायक कहेंगे मतलब तुम्हारा राय या तुम्हारा मशवरा। मेरी तबीयत तेरी तबीयत कैसी है? अगर कहना हो कि तेरी तबीयत कैसी है तो बोलेंगे कैफ अंत मिजाज, कैफ अंत मिजाज। कैफ का मतलब कैसा या कैसी, अंत यानी तुम्हारा या तुम्हारी या तेरा या तेरी, और मिजाज कहते हैं का मतलब तबीयत को अरबी में मिजाज कहते हैं। तो बोलेंगे कैफ अंत मिजाज यानी तुम्हारी तबीयत कैसी है। तेरी सेहत कैसी है या तुम्हारी सेहत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है अगर पूछना हो तो बोलेंगे कैफ सेहतिक, कैफ यानी कैसा या कैसी, सेहतिक यानी आपकी सेहत या तुम्हारी सेहत या तेरी सेहत, हम लोग हिंदी उर्दू में जैसे चाहें बोल सकते हैं। तुम पागल हो, तुम पागल हो तो बोलेंगे अंत मजनून, अंत मजनून। अंत यानी तुम, मजनून का मतलब पागल होता है। क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए? अगर बोलना हो कि तुमको क्या चाहिए तो बोलेंगे अंत ऐश अबगा, अंत ऐश अबगा। अंत यानी तुमको, और ऐश का मतलब क्या, और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। मुझे पैसे चाहिए, अगर कहना हो कि मुझे पैसे चाहिए बोलेंगे अना इबगा फुलूस, अना इबगा फुलूस। अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, फुलूस यानी पैसे। अब मुझे पैसे चाहिए, मुझे काम चाहिए, जो भी चाहिए वो बोल सकते हैं। ठीक है ले लो तो बोलेंगे तय्यब शील, तय्यब शील। ठीक है ले लो या ठीक है उठा लो बोलना हो बोलेंगे तय्यब शील। तय्यब का मतलब ठीक है, और शील का मतलब लेना या उठाना होता है। हटो बाद में आना, अगर कहना हो हटो बाद में आना बोलेंगे अखर बादेन ईजी। अखर यानी हटो, तो अखर या वखर ऐसे बोलते हैं। बादेन ईजी यानी बाद में आना, बादेन यानी बाद में, ईजी का मतलब आना। यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है बोलेंगे हादा मा खता ई, हादा मा खता, या बोल सकते हैं हादा अना मा खलतान, ऐसे भी बोल सकते हैं हादा अना मा खलतान, मतलब यह मेरी गलती नहीं है। लेकिन शॉर्टकट में अगर बोलेंगे बोलेंगे हादा मा खताई, खताई का मतलब होता है मेरी गलती, और हादा का मतलब यह, माँ का मतलब नहीं। तो हादा मा खताई यानी यह मेरी गलती नहीं है, या हादा अना मा खलतान मतलब यह मेरी गलती नहीं है। मैंने तुमको नहीं देखा, कहेंगे माशूफ अना इंत, माशूफ यानी नहीं देखा, अना इंत यानी मैंने तुमको, मैंने तुमको। माशूफ अना इंत यानी मैंने तुमको नहीं देखा। काम ख़त्म, जाओ। आदमी कहता है ना काम ख़त्म हुआ जाओ, काम ख़त्म हुआ जाओ तो बोलेंगे शुगुल खल्लास रो, शुगुल खल्लास रो। शुगुल यानी काम, खलास यानी ख़त्म हुआ, रो यानी जाओ। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बोलेंगे अना ऐश सौवी। अना यानी मैं, ऐश मतलब क्या, सौवी का मतलब करूं। अना ऐश सौवी यानी मैं क्या करूं। तुम एहसान फरामोश हो, अगर कहना हो कि तुम एहसान फरामोश हो बोलेंगे अंत जाहिद, अंत जाहिद। अंत यानी तुम, जाहिद का मतलब होता है
एहसान फरामोश यानी गद्दार को, धोखेबाज को कहते हैं जाहिद। यानी एहसान जैसे मतलब आपने किसी पर एहसान किया और उसने भुला दिया एहसान को, तो कहते हैं ना तुम एहसान फरामोश हो, तो बोलेंगे अंत जाहिद। तुम बेवकूफ़ हो अगर कहना हो, बोलेंगे अंत अहमक। तुम बेवकूफ़ हो या तुम मूर्ख हो, बोलेंगे अंत अहमक। अहमक का मतलब होता है बेवकूफ़ या मूर्ख। तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत होशियार हो कहना हो, कहेंगे अंत जिद्दन ज़की। अंत यानी तुम, जिद्दन यानी बहुत, ज़की या ज़किया का मतलब होता है, ज़की भी कह सकते हैं या ज़किया भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है चालाक या होशियार। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ अगर कहना हो, कहेंगे अना माफ़ी गबिया। अना माफ़ी गबिया, अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब नहीं हूँ, गबिया यानी बेवकूफ़। यह मज़बूत नहीं है अगर कहना हो कि यह मज़बूत नहीं है, बोलेंगे हादा माफ़ी गौवी। हादा माफ़ी गौवी। गौवी का मतलब होता है मज़बूत। यानी हमने लिखा है कौवी, लेकिन इसको बोलेंगे गौवी। तो हादा माफ़ी गौवी। हादा का मतलब यह, माफ़ी का मतलब नहीं है, और गौवी का मतलब मज़बूत। मुश्किल नहीं है अगर कहना हो मुश्किल नहीं है, बोलेंगे मुश्किल माफ़ी। मुश्किल माफ़ी यानी मुश्किल नहीं है। शायद तुम परेशान हो अगर कहना हो, शायद तुम परेशान हो, बोलेंगे मुमकिन अंत मुश्ता। मुमकिन यानी शायद, अंत मुश्ता, अंत यानी तुम, मुश्ता का मतलब होता है परेशान। तुम कुछ समझे, तुम कुछ समझे, तो बोलेंगे अंत सोया फ़हम। अंत सोया फ़हम यानी तुम, अंत यानी तुम, सोया मतलब कुछ, और फ़हम का मतलब समझना होता है। मुझे बताओ अगर कहना हो किसी से, मुझे बताओ, बोलेंगे खबरनी। खबरनी यानी मुझे बताओ। खबरनी का मतलब होता है मुझे बताओ। खबर का मतलब होता है खबर, और जब कहेंगे खबरनी तो मतलब मुझे बताओ। अब क्या बताना है, कुछ भी बताना है, कहेंगे खबरनी। यानी कहते हैं ना मुझे खबर करना, मुझे बताना, तो कहेंगे खबरनी। तुम्हारी खबर क्या है अगर किसी से पूछना है, तुम्हारी खबर क्या है, बोलेंगे शख बारिक। शख बारिक यानी तुम्हारी खबर क्या है। मैं बेहतर हूँ, तो बोलेंगे मैं बेहतर हूँ, बोलेंगे अना अहसन। अना अहसन यानी मैं बेहतर हूँ। अना का मतलब मैं, अहसन का मतलब बेहतर होता है। अब यहाँ पे कह सकते हैं मैं अना जैन, अना कोई, ऐसे भी बोल सकते हैं। सलामती के साथ, दोस्तों हर आदमी किसी से बिछुड़ता है, जाता है जब वहाँ से, तो बोलता है मा सलामा। मा सलामा इसका मतलब होता है सलामती के साथ। मा का मतलब साथ, और सलामा का मतलब होता है सलामती। ठीक है, तो कहना हो या कोई किसी से कहता है मा सलामा, मतलब वो कह रहा है कि सलामती के साथ। ठीक है, सलामती के साथ। कहना हो कि तुम यहाँ रुको, तुम यहाँ रुको, बोलेंगे अंत वक़्फ़ हीना। अंत वक़्फ़ हीना यानी तुम यहाँ रुको। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं, और यहाँ या इधर को अरबी में हीना कहते हैं। अभी न जाना या अभी न जाओ अगर कहना हो, तो बोलेंगे अलहीन मा तुरोह। अलहीन मा तुरोह। अलहीन का मतलब होता है अब या अभी, माँ का मतलब ना या नहीं, तुरोह का मतलब तुम जाओ। तो कहना हो कि अभी न जाओ, तो कहेंगे अलहीन मा तुरोह। अलहीन मा तुरोह या अलहीन मा रोह भी कह सकते हैं। मेरा इंतज़ार करो अगर कहना हो कि मेरा इंतज़ार करो, तो बोलेंगे सौवी इंतज़रनी। सौवी इंतज़रनी। सौवी का मतलब करो, इंतज़रनी का मतलब होता है मेरा इंतज़ार। तो आप चाहें तो इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं, जैसे सौवी अना इंतज़ार। सौवी अना इंतज़ार यानी मेरा इंतज़ार करो। अब कहना हो कि तुम मेरा इंतज़ार करो, तो बोलेंगे अंत सौवी अना इंतज़ार या अंत सौवी इंतज़रनी। इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों जो भी हमने जुमले बताए हैं, उसमें अगर आपको कुछ ज़्यादा बढ़ा करके बोलना है, तो उसके आगे या पीछे अपना जो भी बढ़ाना चाहते हैं अल्फाज, उसको बढ़ा के बोल सकते हैं। जैसे आपको कहना हो कि थोड़ी देर बाद आऊँगा। ठीक, थोड़ी देर बाद
आऊँगा तो बोलेंगे ईजी सोयाबाद, ईजी सोयाबाद। ईजी मतलब आऊँगा और थोड़ी देर यानी सोयाबाद, थोड़ी देर यानी सोयाबाद या थोड़ी देर बाद उसको बोलेंगे सोयाबाद। तो थोड़ी देर बाद आऊँगा तो सोयाबाद ईजी या ईजी सोयाबाद। अब इसमें अगर आपको बढ़ा करके बोलना है, जैसे कहना हो कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, तो कहेंगे अना ईजी सोयाबाद, अना ईजी सोयाबाद यानी मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। या उसी तरीके से और भी बढ़ाना है उसमें, जैसे कहना हो तुम रुको मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, तो क्या कहेंगे अंत वक़्फ़ अना ईजी सोयाबाद। अंत वक़्फ़ यानी तुम रुको, अना ईजी यानी मैं आऊँगा, सोयाबाद यानी थोड़ी देर बाद। तुम सब कैसे हो, तुम सब कैसे हो या आप सब कैसे हो, अगर इस तरह के जुमले बोलने हो बोलेंगे अंतुम कैफक। अंतुम, अंतुम यानी तुम सब, अंत का मतलब तुम होता है और अंतुम बोलेंगे मतलब तुम सब। अंतुम यानी तुम सब, कैफक यानी कैसे हो, तुम कैसे हो। तो चाहे तो बोल सकते हैं अंतुम कैफ, अंतुम कैफ यानी तुम कैसे हो, या अंतुम कैफक यानी तुम कैसे हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। या अंत कुल्लो कैफ, अंत कुल्लो कैफ यानी बहुत से लोग हैं तो उनसे पूछना है कि तुम कैसे हो, तो बोल सकते हैं अंतुम कैफक या अंत कुल्लो कैफ यानी तुम सब कैसे हो। हम खैरियत से हैं, अगर हमको कहना है कि खैरियत से हैं या कोई आपसे कहता है कि हम खैरियत से हैं, तो बोलेंगे अना बेखैर, अना बेखैर यानी मैं खैरियत से हूँ, अना बेखैर यानी मैं खैरियत से हूँ। वही कहना हो कि हम खैरियत से हैं तो बोलेंगे अना बेखैर ना, अना बेखैर ना। बेखैर का मतलब खैरियत के साथ और ना का मतलब हम खैरियत के साथ, ठीक है। तो अना बेखैर ना या बेखैर ना ऐसे सिर्फ बोल सकते, बेखैर ना, बेखैर ना यानी हम अच्छे से हैं या हम खैरियत से हैं। खैर का मतलब होता है खैरियत, ठीक। मेरी सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी कितनी है, बोलेंगे कम रातिबी, कम रातिबी या कम अना रातिब ऐसे भी बोल सकते हैं। कम यानी कितना या कितनी, रातिबी यानी मेरी सैलरी, ठीक। तो अगर ऐसे नहीं बोलना आता है तो आप चाहें तो बोल सकते हैं कम अना रातिब यानी मेरी सैलरी कितनी है। सैलरी कब आएगा, सैलरी कब आएगा, बोलेंगे मिता ईजी रातिब, मिता ईजी रातिब। मिता का मतलब कब, ईजी का मतलब आएगा और रातिब का मतलब होता है सैलरी। अब इसी को कहना है कि मेरी सैलरी कब आएगा, तो बोलेंगे मिता ईजी रातिबी, मिता ईजी रातिबी यानी मेरी सैलरी कब आएगा। रातिब का मतलब सैलरी होता है और रातिबी का मतलब होता है मेरी सैलरी। जल्दी करो, अगर कहना हो कि जल्दी करो, बोलेंगे सूरा सौवी, सूरा सौवी। सूरा का मतलब जल्दी और सौवी का मतलब करो, तो सूरा सौवी यानी जल्दी करो। देरी नहीं, देरी नहीं, बोलेंगे मा ताखीर, मा ताखीर। अब इसमें बोलना है कि देरी नहीं करो, तो बोलेंगे मा ताखीर सौवी, मा ताखीर सौवी यानी देरी ना करो। अब इसमें कुछ और जुमले बढ़ा करके बोलते हैं, जैसे कहना तुम देरी ना करो, बोलेंगे अंत मा ताखीर सौवी, अंत मा ताखीर सौवी। वही कहना है कि आने में देरी नहीं करो, तो बोलेंगे ईजी मा ताखीर सौवी, ईजी मा ताखीर सौवी यानी देरी से नहीं आना या देरी ना करो आने में, इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों जो भी छोटे छोटे जुमले हमने लिखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और इसमें आप जो बढ़ा करके बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जैसे हमको कहना है कि छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, तो बोलेंगे मा खल्ली, मा खल्ली। मा का मतलब नहीं और खल्ली का मतलब छोड़ना, तो छोड़ना नहीं बोलेंगे मा खल्ली। अब वही कहना है कि इसे छोड़ना नहीं, बोलेंगे मा हादा खल्ली, मा हादा खल्ली, इसे छोड़ना नहीं। वही कहना हो कि तुम इसे छोड़ना नहीं, तो बोलेंगे मा हादा अंत खल्ली यानी तुम इसे छोड़ना नहीं। तो दोस्तों जितने भी आप चाहें अल्फाजों में जोड़ जोड़ करके बोल सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी आता हूं,
अगर कहना हो कि अभी आता हूँ तो बोलेंगे अलहीन ईजी, अलहीन ईजी यानी अभी आता हूँ। वही कहना हो कि मैं अभी आता हूँ को बोलेंगे अना अलहीन ईजी यानी मैं अभी आता हूँ। वही कहना हो कि तुम रुको मैं आता हूँ, तुम रुको मैं आता हूँ बोलेंगे अंतवक़्फ़ अनाईजी, अंतवक़्फ़ अनाईजी यानी तुम रुको मैं आता हूँ। अगर कहना हो कि तुम रुको मैं अभी आता हूँ बोलेंगे अंतवक़्फ़ अना अलहीन ईजी यानी तुम रुको मैं अभी आता हूँ। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के अंदर बहुत से ऐसे अल्फाजों को लिखता भी हूँ और बहुत से अल्फाजों को नहीं भी लिखता हूँ। जैसे कोई जुमला हम बतलाते हैं, सिखलाते हैं, उस वक्त कुछ याद आ गया तो हम उसको उसी टाइम बोल करके बतला देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखा कीजिए। बहुत से लोग हैं क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेते हैं कि मैं इसे याद कर लूँगा, लेकिन स्क्रीनशॉट से कोई भी आदमी याद नहीं कर पाएगा। इसलिए जो लिखा होता है ज़रूरी नहीं कि उसको उसी तरीके से बोला भी जाएगा, और जो लिखा है उसका मतलब सिर्फ वही होगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को देखा कीजिएगा। कब करोगे, अगर कहना हो कि कब करोगे बोलेंगे मीता सौवी, मीता सौवी यानी कब करोगे। मीता का मतलब कब, सौवी का मतलब करोगे, तो कब करोगे बोलेंगे मीता सौवी। वही कहना हो कि तुम कब करोगे बोलेंगे अंत मीता सौवी, अंत मीता सौवी। तुम काम कब करोगे अंत शुगुल मीता सौवी यानी तुम काम कब करोगे, इस तरह से बोलेंगे। क्यों करोगे, अगर कहना हो कि क्यों करोगे या किसके लिए करोगे, क्यों करोगे या किसके लिए करोगे, दोनों सूरत में आप बोलेंगे लिमाजा सौवी, लिमाजा सौवी। लिमाजा का मतलब होता है क्यों या किसके लिए। ठीक, लिमाजा यानी क्यों या किसके लिए, सौवी यानी करोगे। तो क्यों करोगे या किसके लिए करोगे, लिमाजा सौवी। कैसे करोगे, अगर कहना हो कैसे करोगे बोलेंगे कैफ सौवी, कैफ सौवी। वही अगर कहना हो कि तुम कैसे करोगे बोलेंगे कैफ अंत सौवी, कैफ अंत सौवी यानी तुम कैसे करोगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से अरबी में बोला जाता है और बातें किया जाता है। बोलेंगे तुम करोगे अंत सौवी, अंत सौवी तुम करोगे। वही कहना हो कि तुम कब करोगे बोलेंगे अंतमिता सौवी, अंतमिता सौवी तुम करोगे। तुम कैसे करोगे अंत कैफ सौवी यानी तुम कैसे करोगे। तुम क्यों करोगे, तुम क्यों करोगे या तुम किसके लिए करोगे बोलेंगे लिमाजा अंत सौवी यानी तुम किसके लिए करोगे या क्यों करोगे। तो दोस्तों, अरबी सीखने के लिए बहुत आसान वीडियो है। अगर आप इस तरह के वीडियो को रोज़ देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब का जो बटन होता है बेल आइकन का, उसको आप ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक किया करें और दोस्तों में शेयर किया करें। कुछ गलती लिखे दिखे या कुछ आपको जानना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तुम किस लिए आए हो, तुम किस लिए आए हो या तुम क्यों आए हो, तुम किस लिए आए हो या तुम क्यों आए हो या तुम क्यों आए कहना हो तो बोलेंगे अंत लिमाजा ईजी, अंत लिमाजा, अंत यानी तुम, लिमाजा मतलब किस लिए या क्यों, ईजी मतलब आए हो। तुम किस लिए आए हो या क्यों आए हो बोलेंगे अंत लिमाजा ईजी। ये सब किसके लिए है या यह सब किसके लिए है तो बोलेंगे लिमन कुल्लु हादा, लिमन यानी किसके लिए। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि किस लिए को अरबी में लिमाजा कहते हैं और किसके लिए कहना हो तो लिमन कहते हैं, लिमन यानी किसके लिए। कुल्लु हादा, लिमन कुल्लु हादा यानी यह सब किसके लिए है। मैं इसलिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ। यहाँ पे दो जुमले हैं जिसको मैंने अलग अलग करके लिखा है, मैं आपको एक साथ भी बताऊँगा, ध्यान दीजिएगा कि मैं इसलिए आया हूँ बोलेंगे अना असन ईजी, अना असन ईजी। अना का मतलब मैं, असन का मतलब इसलिए, ईजी का मतलब आया हूँ क्योंकि घर जाना है
बोलेंगे अशान रोह मंजिल। अशान यानी क्योंकि, रोह यानी जाना है, मंजिल यानी घर। घर को अरबी में मंजिल कहते हैं, बेत कहते हैं। तो कह सकते हैं अशान रोह मंजिल या अशान रोह बेत। ठीक, मैं इसलिए आया हूँ, अना असन ईजी क्योंकि घर जाना है, अशान रोह मंजिल। कब तक रुकना है, अगर किसी से पूछना है कि कब तक रुकना है, कब तक ठहरना है, तो अरबी में पूछेंगे, बोलेंगे मीता इला वक़्फ़। मीता यानी कब, इला यानी तक, वक़्फ़ यानी रुकना है या ठहरना है। वक़्फ़ का मतलब रुको, ठहरो, या रुकना या ठहरना होता है। तो बोलेंगे कब तक रुकना है, तो बोलेंगे मीता इला वक़्फ़। इला का मतलब तक होता है, ये ध्यान दीजिएगा, और मीता का मतलब कब होता है। मैं कब आऊँ, मैं कब तक आऊँ अगर कहना हो, बोलेंगे अना मिता ईजी। अना मिता ईजी यानी मैं कब आऊँ या मैं कब तक आऊँ, तो बस इसके बीच में आप मिला देंगे इला। इला का मतलब होता है तक। तो मैं कब तक आऊँ बोलना होगा तो बोलेंगे अना मिता इला ईजी, या मैं कब आऊँ तो बोलेंगे अना मिता ईजी। यहाँ बहुत काम है, यहाँ बहुत काम है अगर कहना हो कि यहाँ बहुत काम है या इधर बहुत काम है, तो बोलेंगे हिना वाजिद शुगुल। हिना मतलब यहाँ या इधर, वाजिद यानी बहुत, और शुगुल का मतलब काम। यहाँ या इधर बहुत काम है कहना हो तो बोलेंगे हिना वाजिद शुगुल। इसलिए आ जाओ, इसलिए आज आओ, आज आओ। देखिए आज आओ बोलना हो तो बोलेंगे असन ताल अलियम। असन ताल अलियम। असन का मतलब इसलिए, ताल का मतलब आओ, एलियम का मतलब होता है आज। तो कहना हो इसलिए आज आओ तो बोलेंगे असन ताल अलियम। लेकिन इस कहना हो इसीलिए आ जाओ, अब आज आओ कहेंगे मतलब आज आओ प्रेजेंट के लिए, लेकिन वही कहना आ जाओ यानी अभी आ जाओ, थोड़ी देर बाद आ जाओ, 2 दिन के बाद आ जाओ, तो वहाँ पे बोलेंगे इसलिए आ जाओ तो बोलेंगे असन ताल। असन ताल यानी इसलिए आओ, या असन ईजी ऐसे भी बोल सकते हैं। एसी ख़राब है, अगर कहना हो कि एसी ख़राब है, अब एसी के जगह पे कुछ भी ख़राब हो, मशीन ख़राब हो, एसी ख़राब हो, या मुकैफ़ ख़राब हो, कोई भी चीज़ अगर ख़राब है, यहाँ तक कि दिमाग भी ख़राब है ना, तो इसी तरीके से बोल सकते हैं कि फ़ी मुकैफ़ ख़राब यानी एसी ख़राब है, या फ़ी मुकैफ़ ख़रबान यानी मुकैफ़ ख़राब है। ठीक, या अब मान लीजिए मशीन ख़राब है तो मशीन को अरबी में मकीना कहते हैं, कहेंगे मुकैफ़ खरबान या मकीना खरबान ऐसे बोल सकते हैं। मूड ख़राब है, अगर दिमाग ख़राब है तो बोल देंगे अना मुख खरबान यानी मेरा दिमाग ख़राब है। ठीक है, मूड ख़राब है तो वहाँ पे भी आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ भी ख़राब है वहाँ पे आप बस सामान का नाम यूज कीजिए और बोल दीजिए। इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ, बोलेंगे असन अरोह। असन अरोह या असन रोह। असन का मतलब इसलिए, रोह का मतलब जा रहा हूँ। अब रोह बोलेंगे या अरोह बोलेंगे, अगर खुद को कहना है कि जा रहा हूँ तो वहाँ पे अरोह भी बोल सकते हैं, अरोह या अरोह। मैकेनिक को लाने, मैकेनिक को यानी मिस्त्री को लाने तो बोलेंगे जिब मुहंदिस। जिब मुहंदिस, जिब मतलब लाने और मुहंदिस का मतलब इंजीनियर या मैकेनिक या मिस्त्री होता है। एसी बनवाना है, अगर कहना हो कि एसी बनवाना है, मान लीजिए मैंने पीछे क्या कहा, एसी ख़राब है इसलिए जा रहा हूँ मिस्त्री को लाने, एसी बनवाना है, तो बोलेंगे मुकैफ़ खरबान असन अरोह जिब मुहंदिस मुकैफ़ सवी तरतीब। मुकैफ़ का मतलब एसी और सवी का मतलब बनवाना है। अब कहना है बनवाना है तो बोलेंगे सवी तरतीब। ठीक, सवी तरतीब। अब क्योंकि सवी का मतलब बनाना करना कई जगह होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमको सामान बनवाना है तो वहाँ पे बोलेंगे मुकैफ़ सवी तरतीब यानी एसी बनवाना है। ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि सवी मुकैफ़ सवी मुकैफ़। मान लीजिए मैकेनिक आ गया, अब वो बोला कि मैं बनाऊँ, तो बोल सकते हैं कि सवी मतलब करो या बनाओ।
तो दोस्तों अरबी का एक एक लफ्ज़ ऐसा है कि बहुत से जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को आपको समझना है। अगर ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो समझिए कि अरबी बोलना आपको आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि तुम कहाँ रहते हो। सबसे पहले जान लीजिए कि सकन का मतलब रहना होता है। रहना यानी सकन, ठीक है। अब कहाँ रहते हो, ठीक है, ये जानना है। तो कौन कहाँ रहता है इसके बारे में सीखना है। तो कहेंगे अगर तुम कहाँ रहते हो तो वहाँ पे कहेंगे तस्कुन। तस्कुन वैन का मतलब कहाँ आपने सीखा है, तस्कुन यानी तुम रहते हो। तो वैन तस्कुन यानी तुम कहाँ रहते हो। या इसको बोल सकते हैं वैन अंत सकन यानी तुम कहाँ रहते हो। वही कहना हो कि बहुत दूर रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। अगर ये जुमला है बहुत दूर रहता हूँ तो मतलब मैं अपने बारे में बतला रहा हूँ। तो वहाँ पे कहेंगे अस्कुनु मर्रा बईद। अस्कुनु मर्रा बईद। अस्कुनु यानी मैं रहता हूँ, मर्रा मतलब बहुत, बईद यानी दूर, मैं बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन यही कहना हो कि थोड़ा सा जुमला में बदली कर देते हैं कि बहुत दूर रहते हो, बहुत दूर रहते हो, या तुम बहुत दूर रहते हो। बोलेंगे तस्कुनु मर्रा बईद। तस्कुनु मर्रा बईद। तस्कुनु यानी तुम रहते हो, अस्कुनु यानी मैं रहता हूँ। तुम क्यों पूछते हो, अगर कहना हो कि तुम क्यों पूछते हो तो बोलेंगे लिमाजा तसाल। लिमाजा तसाल। अब देखिए इस तसाल से मिलता जुलता अल्फाज है तिसाल। तो तिसाल होता है ता और स्वाद अलिफ और लाम मिलकर तिसाल। उसका मतलब होता है खबर करना, ठीक है, या बुलाना किसी को, या फ़ोन करना। ठीक, फ़ोन करने को भी कहते हैं तिसाल, मतलब बुलाना होता है। लेकिन यहाँ पे पूछना है तो तुम क्यों पूछ रहे हो तो ये होता है तसाल। इसका मतलब को अरबी में लिखते हैं ता सीन अलिफ लाम तसाल। तो साल का मतलब सीन अलिफ लाम, साल का मतलब होता है पूछना। तो कहेंगे तसाल यानी तुम पूछ रहे हो। लिमाजा यानी क्यों या किसके लिए, जैसे मैंने पीछे बताया लिमाजा का मतलब क्यों या किसके लिए होता है। तो कहेंगे तुम क्यों पूछते हो, बोलेंगे लिमाजा तसाल, या तुम क्यों पूछते हो तो लिमाजा अन तसाल ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं आना चाहता हूँ, अगर हमको कहना है कि मैं आना चाहता हूँ तो बोलेंगे अना इबगा ईजी। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, मैं आना चाहता हूँ, तुम आना चाहते हो, हाँ, तो क्या चीज़ हम बदली करेंगे। जुमला तो वही है, बस मैं के लिए जगह पे तुम लगा देंगे और मैं आना चाहता हूँ पूछेंगे, कहना है तो मैं आना चाहता हूँ तो अना इबगा ईजी। तुम आना चाहते हो तो यहाँ पे बोलेंगे अंत इबगा ईजी। अंत यानी तुम, इबगा यानी चाहना, और ईजी मतलब आते हो। चलो अब सो जाओ। चलो अब सो जाओ अगर कहना हो बोलेंगे यल्ला अलान नौम। यल्ला यानी चलो, यल्ला अलान यानी अब, नौम यानी सो जाओ। बोलेंगे चलो अब सो जाओ, बोलेंगे यल्ला अलान नौम। अब देखिए यल्ला का मतलब चलना, यानी तुरंत चलने के लिए यल्ला का इस्तेमाल करते हैं। वही करना कहना है कि चलो, तो वहाँ पे यमसी का भी यानी जब आदमी चलता है ना तो उसको यमसी कहते हैं। ठीक, यमसी यानी चल रहे हैं। अभी मान लीजिए हम चल रहे हैं तो कोई पूछा तुम क्या कर रहे हो भाई, तो जो हम क्रिया कर रहे हैं यानी हम चल रहे हैं तो उसको बोलेंगे यमसी, ठीक है। लेकिन हम लोग बैठे हैं बोलते हैं चलो बाज़ार चलो, तो आदमी बोला ठीक है चलो, तो बोलेंगे चलो चलो, तो हम बोले यल्ला यल्ला यानी चलो चलो, ठीक। सुबह जल्दी उठना है, बोलेंगे सबह गुम बदरी। सबह, सबह गुम बदरी। सबह यानी सुबह, गुम यानी उठना, और बदरी यानी जल्दी। तो सुबह जल्दी उठना है, बोलेंगे सुबह गुम बदरी। अभी इसी को कहना है कि चलो चलो जल्दी उठो, बोलेंगे यल्ला गुम बदरी। कहना हो चलो जल्दी उठो, बोलेंगे यल्ला गुम बदरी। तो यानी चलो ये शब्द जहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे यल्ला बोल सकते हैं। अब दोस्तों वेलकम, वेलकम स्वागतम हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश में वेलकम, हिंदी में स्वागतम, अरबी में उसको बोलते हैं मरहबा। मरहबा यानी कोई आपके पास आता है, आप उसका स्वागत करना चाहते हैं तो बोलेंगे मरहबा। मरहबा
मतलब आपका आना मुबारक हो। अच्छा मैं चलता हूँ, अच्छा मैं चलता हूँ तो बोलेंगे तय्यब, तय्यब यानी अच्छा, अना यल्ला यानी मैं चलता हूँ। तो देखा दोस्तों, पीछे हमने बताया कि यल्ला अलान नौम यानी चलो अब सो जाओ, यहाँ पे भी यल्ला का इस्तेमाल किया। फिर हमने बताया सुबह जल्दी उठना है तो सुबह कम बदरी, लेकिन वही कहना है चलो जल्दी उठ जाओ, चलो जल्दी उठना है तो बोलेंगे यल्ला, वहाँ पे भी यल्ला। ठीक है, यानी जहाँ पे भी चलो शब्द इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे यल्ला बोलेंगे। जैसे अब अच्छा मैं चलता हूँ, बोलेंगे तय्यब अना यल्ला यानी मैं अच्छा मैं चलता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ गलती हुआ है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊँगा या कमेंट बॉक्स में लिख करके बतला दूँगा। या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप पे आप चाहें तो व्हाट्सअप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।